देखिए साधकों, दर्शकों, आप कई बार सवाल जवाब पूछते रहते हैं कि सर मेरी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी क्या? क्या मुझे इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी क्या? क्या ये रोग मुझे दोबारा होगा या नहीं होगा? तो ये सारे सवालों का आज हम एक एग्जाम्पल उदाहरण से आपको समझा रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिए। ये एक हमने छोटा सा रिसर्च अनुसंधान किया है। देखिए ये पेड़ था, ये बेल पत्र का पेड़ था, भगवान शिव का परम प्रिय पेड़ होता है। तो इस पेड़ को हमने गर्मियों में पानी नहीं दिया तो ये पेड़ पूरा सूख गया और देखिए सूखा हुआ है, इसकी ये टहनियाँ सब सूख गई है और ये देखिए टूट भी जाती है, इनमें जान भी नहीं है। ये टहनियों के अंदर बिल्कुल ही जान नहीं है, ये सूख गए हैं, इनके कांटे भी सूख गए हैं। ये देखो कांटा टूट जाता है, ये देखिए, यानी इनकी सेल्स है, वो सेल्स में अब जान नहीं है। इस पेड़ की जो टहनियाँ हैं, कोशिकाएँ हैं, उनमें जान नहीं है, बिल्कुल ही जान नहीं है। तो फिर अब गर्मियों में सूख गया। अब जब बारिश की दिन आए, बारिश का टाइम आया, हमने इस पेड़ को यहाँ रख दिया खुले में ताकि इसके पेड़ के गमले के अंदर बारिश की बूंदें जाएं। और जब इस पेड़ के गमले के अंदर और पेड़ की रूट के अंदर जब बारिश की बूंदें जाती है और बारिश की बूंदें इस पेड़ की जड़ के लिए, इसकी रूट के लिए अमृत रसायन का काम करती है। और जैसे जैसे ये बारिश होती है 3-4 दिन तक, तो थोड़ी थोड़ी बारिश की मात्रा इस पेड़ की जड़ों में जाती रहती है। तो ये पेड़ की जड़ वापस जो रूट है वो अपना कार्य करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो बारिश की बूंदें हैं वो पेड़ की जड़ के लिए अमृत रसायन का काम करने लग गई। और ये पेड़ की जड़ जैसे ही ठीक होने लग गई तो इस पेड़ की जड़ के कारण ये पेड़ की टहनियों में देखिए ये नई कलियां फूटने लग गई है। और नई कलियां फूटने लग गई ना, तो फिर ये देखिए धीरे धीरे ये पेड़ हरा भरा हो जाएगा। अब ये पेड़ हरा भरा हो जाएगा तो ये पूरा पेड़ बन जाएगा दोबारा। और जो ये टहनियाँ ख़राब हो रही है ना, वो टहनियाँ वापस हम जैसे रिमूव कर देंगे, ऐसे इनको तोड़ देंगे, तोड़ के इनको अलग कर देंगे। तो इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो डेड सेल्स होती है, जो पुरानी सेल्स होती है, पुरानी कोशिकाएं होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होकर मल द्वारा, मूत्र द्वारा बाहर निकल जाती है। फिर हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार नई कोशिकाएं, नई सेल्स बनती है और हमारा शरीर वापस एक नया आकार ले लेता है। उसके ऑर्गन नए आकार में आ जाते हैं और ऑर्गन अपने फंक्शन एंजाइम धीरे धीरे स्रावित ठीक करने लग जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसी प्रकार हमारा शरीर है, अंदर से अपने आप को हील करता है, ठीक करता है और उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे जीवित होने लग जाती है। और कोशिकाएं जैसे कोशिकाएं बढ़ती है वैसे वैसे ऑर्गन में परिवर्तन जाता है। तो साधकों, दर्शकों, ये हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने अष्टांग हृदय में और आयुर्वेद में और जो अष्टांग योग है जो उसमें और जो षटकर्म क्रियाएं हैं, आयुर्वेदिक पंचकर्म क्रियाएं हैं, उनमें स्पष्ट उल्लेख है कि अगर आप साल में 2 बार बॉडी का डिटॉक्स करेंगे, कंप्लीट बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, ऑर्गन का डिटॉक्स करेंगे, ऑर्गन का ध्यान रखेंगे, ऑर्गन की साफ़ सफाई रखेंगे, तो इस प्रकार आपके ऑर्गन के अंदर ये नई कोशिकाएं जीवित हो जाती है और अपने आकार ले लेती है। उससे आपका ऑर्गन धीरे धीरे नया हो जाता है। आप देखिए लीवर है, लीवर वापस नया हो जाता है। लीवर को इतना सा छोटा सा टुकड़ा किसी के शरीर में लगा दो, वो टुकड़ा धीरे 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 उस लीवर का एक बड़ा आकार ले लेता है। जैसे ये पेड़ है, इसमें ये टहनियाँ निकलने लग गई है और ये टहनियाँ धीरे धीरे बढ़कर एक नया लेगी और वापस ये पेड़ हो जाएगा और ये पेड़ बन जाएगा। तो इसी प्रकार अपना शरीर भी वापस अच्छा हो सकता है और शरीर की जो सेल्स है वो वापस पुनर्जीवित हो सकती है, ऑर्गन वापस ठीक हो सकते हैं, जिससे अपना शरीर रोग बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी रोग बीमारी, कोई भी कीटाणु विषाणु जीवाणु है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, अष्टांग योग चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा से। तो साधकों, दर्शकों, आप हमारे पास आते रहेंगे और हमारे पास प्रैक्टिकल रिसर्च, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से जुड़े हुए रहेंगे, तो आपका शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, अच्छा रहेगा और शरीर की एनर्जी का लेवल बढ़िया रहेगा।
तो इस प्रकार आप हमारे रिसर्च अनुसंधान से जुड़े हुए रहिए। अगर आपको ये हमारी चीज़ अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और चेतना आरोग्य संस्थान के लिए कुछ कमेंट्स ज़रूर करते रहे। जो हम प्रयास मेहनत आपके लिए कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ अपने सजेशन राय ज़रूर देते रहिए। धन्यवाद।